गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे के टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो हमने पहले देखा था कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गुड जो है वो कंजम्पशन गुड है और कौन सा गुड कैपिटल गुड है। ठीक है। सो अब हम बात करें कि सेम गुड यानी एक ही गुड जो है वो या तो कंजम्पशन गुड भी हो सकता है या फिर कैपिटल गुड भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द एंड यूज़। ठीक है। फाइनल गुड्स और जब इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्लासिफाई कर रहे थे वहाँ पे भी यही बात आई थी कि एंड यूज़ हमें देखना है बस, कि हम उसे यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर कैपिटल गुड्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ओके, सो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है बताने के लिए कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कोई गुड कंजम्पशन गुड है या फिर कैपिटल गुड है। सो लेट सपोज एक मशीन है। ठीक है। अब उसे अगर कोई हाउस होल्ड परचेज़ कर रहा है तब तो वो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन गुड। ठीक है, वो मशीन क्या हो जाएगी? हमारी कंजम्पशन गुड। लेकिन अगर किसी मशीन को कोई फर्म बिज़नेस करने के लिए ख़रीद रहा है, बिज़नेस में यूज़ करने के लिए ख़रीद रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड। ठीक है। अगर एक मशीन है उसको फर्म यूज़ कर रही है रीसेल करने के लिए, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया कि अगर एक मशीन है उसको एक फ़र्म परचेज़ कर रही है, यहाँ तो फर्म ने कैसे परचेज़ करा? यूज़ करने के लिए उसके बिज़नेस में या प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे अगर कोई फर्म है वो रीसेल करने के लिए परचेज़ कर रही है, तब जो मशीन है वो हमारी क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी। ठीक है। तब वो फिर कैपिटल गुड नहीं रहेगी, वो फिर इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी क्योंकि आप उसको रीसेल कर रहे हो। ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जिनको हम वापस से परचेज़ करके रीसेल करते हैं। ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। अगर एक मशीन है वो अगर हाउस होल्ड्स परचेज़ कर रहे हैं तो कंजम्पशन गुड है। फर्म या फिर बिज़नेस में यूज़ करने के लिए ख़रीद रहे हैं तो कैपिटल गुड है। और अगर एक फ़र्म और बिज़नेस उसको हमारी मशीन को रीसेल करने के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है कार का। सपोज़ एक कार है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, हम मान लेते हैं कि कार है। ठीक है। उसको अगर हाउस होल्ड्स ने परचेज़ किया है, यानी कि हम लोगों ने, कंज्यूमर ने डायरेक्टली परचेज़ करके कंज्यूम करने के लिए यूज़ किया है, तो वो क्या हो जाएगी? कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। कंजम्पशन गुड्स किस में आते हैं? फाइनल गुड्स में आते हैं। ओके, कंजम्पशन गुड्स किसका पार्ट है? मतलब फाइनल गुड्स का पार्ट है। ओके। अब अगर एक कार है उसको किसी कार डीलर ने रीसेल करने के लिए परचेज़ किया है तो वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो मशीन थी इसको फर्म ने रीसेल करने के लिए परचेज़ किया था तो वो एक इंटरमीडिएट गुड हो गई थी ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी कार को अगर कोई कार डीलर है, बहुत बड़ा शोरूम है उसका, और वो कार ख़रीद रहा है रीसेल करने के लिए यानी हम लोगों को बेचने के लिए, तो वो जो कार डीलर है उसके लिए जो कार है वो क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, क्योंकि उसे बाद में रीसेल भी तो करना है। हम लोगों ने ख़रीदी तो कंजम्पशन गुड और कार डीलर ने ख़रीदी तो इंटरमीडिएट गुड। अब दो बातें और आती हैं कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर ने ख़रीदी है या फिर किसी फर्म ने ख़रीदी है बिज़नेस में यूज़ करने के लिए कार को। ठीक है। बिज़नेस में कैसे यूज़ करेंगे कार को? आने जाने के लिए। ठीक है, वर्कर्स के आने जाने के लिए। अगर सेठ जी मान लो बहुत ही दयालु हैं तो उन्होंने कार लगा दी। ठीक है, लोगों को लाने ले जाने के लिए। या फिर अगर किसी टैक्सी ड्राइवर ने ख़रीदी है, ठीक है, तब हम क्या मानेंगे? कैपिटल गुड मानेंगे। ठीक है। तब हम कार को क्या मानेंगे? कैपिटल गुड मानेंगे। कैसे? जैसे अब एक टैक्सी ड्राइवर ने ख़रीदा है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा ना। टैक्सी ड्राइवर बन के वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। उससे उसको क्या मिलेगी? पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइड कर बिज़नेस और फर्म ने यूज़ किया है मान लो लाने ले जाने के लिए लोगों को, तो वो जो लेबर है हमारी जिनको ये कार लाएगी ले जाएगी वो हमारे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे वो हमारे जो भी लेबर होंगे जिनको कार लाएगी ले जाएगी। तो इसीलिए जो कार है इसको हम क्या मानेंगे? कैपिटल गुड मानेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में आता है कि अगर गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, तब भी वो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा होगा वहाँ पे, तो इसलिए वो कैपिटल गुड ही माना जाएगा। कैसे? हमने पढ़ा था कि अगर सेम ईयर में हम सेल कर देंगे तब तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, और अगर गुड्स रह जाते हैं तो उन्हें हम क्या मानते हैं? फाइनल गुड मानते हैं। ठीक है। सो इसीलिए अगर गुड्स जो है वो अनसोल्ड हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तक भी ट्रेडर के पास, तो वो हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें कैपिटल जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, कैपिटल बढ़ा रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कार क्या है? हमारी एक
फाइनल गुड है, ठीक है। सो अब वो बढ़ा रहा है, वहाँ पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कैपिटल बढ़ रहा है क्योंकि अनसोल्ड है ना स्टॉक। अगर सोल्ड कर दिया होता तब तो हम किस में काउंट करते, इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट करते, लेकिन सोल्ड ही नहीं हुआ, सेल ही नहीं हुई कार, तो इसलिए वो किस में आएगी, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन कब होता है, जब कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। सो वो किस में आएगी, हमारे कैपिटल गुड्स में आएंगी। और कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स जो है वो किसके पार्ट है, हमारे फाइनल गुड्स के पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।